हेलो दोस्तों, यह डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की नवी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कम सवालों को लगाएंगे, लेकिन जो है अच्छे ढंग से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है, तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है। उसके घर और पार्क के बीच की दूरी क्या है, यही बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल के लिए हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे और हम लोगों को पता है डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस ओर जो है कौन सी दिशा है, यह हम लोगों को पता है। ठीक है, तो देखिए जो है प्रश्न पहले कह रहा है कि अपने घर से पूर्व की ओर एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति हो गया, वह है यहाँ पर जो हो गया व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति एक व्यक्ति है जो अपने घर से जो है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा इधर है ना, तो हम लोग पूर्व में जाएंगे यानी कि इस दिशा की ओर। और कितना जा रहा है जो है 80 मीटर, तो यह हो गया जो है 80 मीटर। ठीक है, तो वह अपने घर से 80 मीटर चलने के बाद यानी एक व्यक्ति जो है बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो इधर तो चला, तो हम लोग जिधर तीर का निशान है ऐसे करेंगे तो वह बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो जो है हथेली की ओर दायां होता है और नाखून की ओर बायां होता है, तो यानी कि वह बायां मुड़ा और कितना गया जो है, केवल जो है 20 मीटर ही गया है। ठीक है, केवल जो है 20 मीटर गया। ठीक, फिर उसके बाद जो कह रहा है फिर दाएं मुड़कर जो है 100 मीटर जाता है। ठीक है, तो दाएं, तो जो देखिए तीर का निशान जो है ऊपर की ओर है, तो हथेली को ऐसे करेंगे और दायां किधर रहता है जो है हथेली की ओर। ठीक है, तो यानी कि जो है दायां मुड़ा और कितना मुड़ कर चला है, 100 मीटर चला है। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे सीधा जो है 100 मीटर। ठीक है, तो यह हो गया 100 मीटर। अब वह यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फिर सवाल में क्या पूछ रहा है कि तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर जो है जाता है, यानी कि अब ऐसे है तो फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं का मतलब है नाखून की ओर, यानी कि वह जो है फिर इसी दिशा की ओर ऊपर की ओर जा रहा है और जा रहा है 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए सवाल में अभी जो सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल और पूछा जा रहा है कि जो है, हाँ यहाँ पर 60 मीटर हो गया, फिर पूछा जा रहा है जो है कि फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर जो है 120 मीटर जाता है। ठीक है, तो 120 मीटर किधर, बाएं, तो ऐसे है तो बायां किधर है, नाखून की ओर, यानी कि बायां मुड़कर वह पार्क तक पहुंचता है 120, यानी कि 100, यही है इतना 100 है, तो यानी कि थोड़ा 20 मीटर ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया और यही क्या है, पार्क है। ठीक है, पार्क तक पहुंचने में उसे कितना समय लग रहा है, 120 मीटर, समय नहीं कितना दूरी लग रहा है, कितना दूरी है वह 120 मीटर है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उसके घर और पार्क के बीच की दूरी क्या है, यानी कि जो है यह व्यक्ति जो है, यानी जो व्यक्ति घर से चला है वो उसके घर और जो है यहाँ पर जो पार्क है इसके बीच की दूरी यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो है हम लोग क्या करेंगे, सीधा 90 अंश के कोण बनाने के लिए जो है यहाँ पर सीधा लंब डालेंगे। ठीक है, यह हो गया जो है लंब। ठीक है, इसको सीधा ही पाई ही खींच देते हैं, यह हो गया लंब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 90 अंश का जो है कोण बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे जो है इस कोण का जो है नामकरण कर देंगे। ठीक है, तो देखिए नामकरण जो है करेंगे, इसका हो जाएगा ए और यह हो गया बी, यह हो गया सी। तो AC का मान यही हम लोगों को ज्ञात करना है। उसके पहले ठीक है हम लोगों को जो है BC का मान ज्ञात करना है और AB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो है BC का जो मान है, ठीक है, BC का मान यह कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इसको मान लेते हैं जो है D। ठीक है, तो जो यहाँ से D और C की जो दूरी है वह इस दूरी के बराबर होगी। ठीक है, जब इस दूरी के बराबर होगी तो यह भी दूरी क्या हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है,
अब हम लोगों को अभी और दूरी ज्ञात करना है डी और बी की। तो देखिए जो यह दूरी 20 है तो यह दूरी भी 20 होगी, तो यह भी दूरी 20 ही हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, अब जो है बी से लेकर सी तक की दूरी हम लोगों को पता चल गई है। अब बी से लेकर देखिए जो है बी सी की दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे जो है हम लोग बी डी की दूरी में जो है डी सी की दूरी को मिला देंगे, तो जो है यानी कि 60 और 20 हो गया जो है 80 मीटर। ठीक है, तो हो गया जो BC की दूरी हो गई वह 80 मीटर जो है हम लोगों को प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को ज्ञात करना है AB की दूरी। तो AB की दूरी कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ तक जो है इसको मान लेंगे जो है E, अब देखिए इसको मान लेंगे E, तो जो है A से E तक दूरी दी गई है वह 80 मीटर जो है प्रश्न में ही दी गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जो है AB की दूरी बराबर जो है AB की दूरी बराबर जो है इसका दूरी निकालना AB की, तो AE की दूरी में हम लोग जो है BE की दूरी घटा देंगे। ठीक है, यानी कि पूरी दूरी में से जो है यह दूरी घटा देंगे। तो देखिए जो है यह दूरी कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो है यह जो दूरी है वह कितनी की है। ठीक है, यह जो दूरी है, ठीक है, तो देखिए यह जो था 100, ठीक है, तो यह भी था 100, यह था 120 टोटल। ठीक है, यह था टोटल जो है 120, यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है, यह था 100 और यह था जो है 120, तो यानी कि जो है यहाँ तक ही 100 है, यहाँ तक ही 100 है, तो जो बचा है वह 20 यह है, जब 20 यह है तो 20 यह भी है। ठीक है, यह 20 है तो यह भी 20 है, तो इसी के आधार पर जो है यह भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग क्या करेंगे AE का मतलब 80 और 80 में 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा 60 मीटर, यानी कि जो है 60 मीटर दिया गया है, यह 60 मीटर जो है AB की जो है दूरी है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को AC की दूरी निकालना है, तो AC की दूरी निकालना है तो वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो देखिए जो है लंब जो है B और C है, BC की जो मान हम लोगों को पता है 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AC का वर्ग बराबर जो है BC का वर्ग, यानी कि जो है 80 का वर्ग प्लस, ठीक है, जो है आधार यानी कि AB का मान लिखा है 60, तो यानी कि 60 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए 8 8 64 यानी कि 6400 प्लस 60 का वर्ग हो जाएगा जो 6 के 36, तो 3600। ठीक है, अब 6400 और 3600 को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 10,000। ठीक है, और 10,000 जो है यह आया, जो 10,000 है वह आया है AC का वर्ग बराबर। ठीक है, और AC बराबर जो आएगा वह है जो है करड़ी में चला जाएगा 10,000। ठीक है, ये जो 10,000 करड़ी में चला जाएगा और जो करड़ी में जो है 10,000 का मान हो जाएगा AC बराबर जो है 100। ठीक है, यानी कि जो है AC का जो यह मान है A और C का मान वह जो है यह 100 मीटर है। ठीक है, और ऑप्शन में जो है ऑप्शन जो है D 100 दिया गया है, यही ऑप्शन D हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो है ऐसे सवालों को हम लोग जो है बड़ी आसानी से लगाएंगे, केवल हम लोगों को जो है यह कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि जो है रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया, उसने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह सीधे 20 किलोमीटर गया और अपनी बाएं ओर मुड़ गया और 9 किलोमीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ा और जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर जो है चला। रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच जो है सबसे कम दूरी जो है पूछी जा रही है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी को बताना है। तो देखिए जो इतना बड़ा सवाल है, तो इतने बड़े सवाल को देखकर हमें डरना नहीं है। ठीक है, केवल सवाल जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोगों को करना है। तो देखिए जो है यानी कि जो है इसमें रहमान जो है वह जो है सबसे पहले किधर चलने के लिए जो जा रहा है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर जो है रहमान को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहमान, यह जो होगा रहमान, R से इसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से। ठीक है, तो यानी कि यह
रहमान है यह पश्चिम दिशा की ओर जो है चलना प्रारंभ कर रहा है। और पश्चिम दिशा किधर होती है? इधर होती है, ठीक है। तो इधर वह चल रहा है और कितना चल रहा है जो है वह सबसे पहले वह सीधे जो है यानी पश्चिम दिशा की ओर 20 किलोमीटर जो है गया और अपने बाएं ओर मुड़ गया। तो देखिए इधर है तो हम लोग ऐसे हथेली को करेंगे और बाएं कर रहा है तो नाखून की दिशा की ओर यानी कि वह नीचे की ओर जो है आ रहा है। अब कितना जो है वह है यहाँ पर दिया गया है वह अपने बाएं ओर मुड़ गया और 9 किलोमीटर, ठीक है। तो जो यह हो गया 9 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो है बोल रहा है कि अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ा। तो देखिए इधर जो है ऐसे जो है एरो का निशान जो नीचे है तो हम लोग हथेली को ऐसे करेंगे और बायां कह रहा है तो बायां का मतलब क्या है? इधर। देखिए बायां बोल रहा है कि दायां, देखिए दायां बोल रहा है तो दायां यानी कि हथेली की ओर यानी कि वह इस दिशा की ओर जो है मुड़ा। और कितना जो है मुड़ा? जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए जो है वह 20 किलोमीटर चला। तो यह हो गया 20 किलोमीटर, ठीक है। और यह जो है यही जो है यह जिला मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं जिला और मुख्यालय। यह जो है जिला मुख्यालय अब पहुँच गया, ठीक है। और यह जो है यह क्या है? कार्यालय है, ठीक है। यह रहमान का कार्यालय है, ठीक है। यहीं से बात हो रही है। और जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच जो है सबसे कम दूरी क्या है, यही पूछा गया है। तो देखिए जो है यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे जो है इधर जाएंगे 20 फिर 9 फिर 20 तो यह सबसे अधिकतम दूरी हो जा रही है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि जो है कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच जो है सबसे कम दूरी क्या है, तो यानी कि शॉर्टकट यानी यही सबसे कम दूरी है। तो इसको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो कोई 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पर जो है इस पर ऐसे लंब डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लंब डालेंगे और यहाँ पर ऐसे सीधे यहाँ पर भी लंब डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह हो गया 90 अंश का कोण और जो है यह पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अब यहीं से जो है बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसको अगर हम लोग जो है नाम देंगे तो यह हो गया A और यह हो गया B और इसका नाम जो है हम लोग दे देते हैं C, ठीक है, C। अब देखिए जो है AC A से लेकर C की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि AC बराबर ज्ञात करना है। तो AC बराबर ज्ञात करना है यानी कि जो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अब प्लस जो है आधार का वर्ग। और देखिए लंब जो है यानी कि BC है और जो आधार है वह AB है, ठीक है। जब आधार AB है और जो है आधार AB है, लंब BC है, तो सबसे पहले BC भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो BC ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है जितना मान यह है इतना मान जो है यह भी है। तो यानी 9 किलोमीटर जो दिया गया है यह मान वह यह वाला मान भी 9 किलोमीटर ही हो जाएगा, यानी कि BC की जो दूरी है वह जो है 9 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है AB की दूरी। तो जब AB की दूरी ज्ञात करना है तो देखिए जो है यह जितनी दूरी है यह जितनी दूरी उतनी दूरी यह भी है। तो इसको भी अगर हम लोग नाम दे दें जो है यहाँ पर D अगर इसको नाम दे दें, ठीक है। तो देखिए जो है D और B इसकी भी जो दूरी हो जाएगी वह है 20 किलोमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है क्या? A और B। तो AB ज्ञात करने के लिए जो है यह दूरी और यह दूरी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी कि AB की दूरी बराबर जो है DB की दूरी और AD की दूरी, यानी कि 20 और 20 40 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को जो है लंब भी ज्ञात हो गया, आधार भी ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि AC बराबर यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी सूत्र पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC का वर्ग बराबर यहाँ पर देखिए लंब यानी कि 9 का वर्ग बराबर वर्ग धन जो है 40 का जो है 40 का वर्ग, ठीक है। 9 का वर्ग धन 40 यानी आधार का वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद 9 का जो है वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81 और प्लस 40 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 यानी कि हो जाएगा 1600, ठीक है।
अब यह हो गया 1600। अब अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा जो है, यहाँ पर देखिए लिखते हैं तो हो जाएगा 1681। अब देखिए जो है करड़ी हम लोगों को हटाना है, तो करड़ी लगाना यानी कि जो है, यानी यहाँ पर AC बराबर ज्ञात करना है, तो 1681 को हम लोग क्या करेंगे, करड़ी में लिख देंगे। अब इस करड़ी का मतलब यही है कि जो है 1681 जो है यह किसका वर्ग है, ठीक है। तो जो है 1681 होता है, यह 41 का वर्ग होता है, यानी कि जो है AC का जो मान आ गया, AC बराबर वह आ गया 41 मीटर, ठीक है। यह देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, यह दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, AC बराबर जो आ गया 41 मीटर आ गया, ठीक है। यानी कि जो सबसे कम दूरी है A से लेकर C तक वह है 41 मीटर। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन A में 41 मीटर दिया गया है, यही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जो है हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।